गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट वीडियो में हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर स्टार्ट किया था। उसमें हमने प्रैक्टिस सेट 2.1 देखा। उस एक्सरसाइज में हमने क्या क्या स्टडी किया? हमने उसमें देखा स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, एग्जाम्पल बेस्ड ऑन स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। उसके बाद और क्या पढ़ा? उसमें हमने ABC के वैल्यूज फाइंड करना और अननोन के वैल्यूज फाइंड करना। ये सब हमने प्रैक्टिस सेट 2.1 में देखा। आज हम पढ़ने वाले हैं प्रैक्टिस सेट 2.2। प्रैक्टिस सेट 2.2 फर्स्ट क्वेश्चन, सॉल्व द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन मेथड। नाउ वी हैव टू सॉल्व दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन मेथड। नाउ फैक्टराइजेशन मेथड में हमको क्या करना पड़ता है? एक्स स्क्वायर का जो कोएफिशिएंट है, यानी एक्स स्क्वायर के सामने वाला नंबर और कांस्टेंट टर्म हम लेंगे साइड में। एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट है 1, सो 1 और कांस्टेंट टर्म है 54। यहाँ पे हमको साइन लेने की जरूरत नहीं है, सिर्फ नंबर लेना है 54। सो इंटू 54, सो 54। नाउ इसका कोएफिशिएंट और ये लास्ट कांस्टेंट नंबर, इन दोनों को लेके उनका मल्टीप्लिकेशन करेंगे। अब हमको नंबर मिला 54। सो 54 के आपको फैक्टर्स ऐसे ढूंढना है कि जिन नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन करने के बाद 54 आएगा और एडिशन या तो सब्ट्रैक्शन करने के बाद बीच का नंबर मिलना चाहिए। सो उसके लिए अभी हम देखेंगे 9 9 इंटू 6 करने के बाद हमको मिलता है 54। अब हमको 9 और 6 का मल्टीप्लिकेशन करने के बाद 54 मिलता है और 9 और 6 को ऐड करने के बाद 15 मिलता है। लेकिन हमको 15 नहीं, -15 चाहिए। तो इसलिए हम -9x, क्योंकि इसके पीछे x है, वेरिएबल है, तो हम यहाँ पे भी लेने वाले हैं -6x इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस। सो इनका आंसर आएगा 15 और सेम साइन रहा तो हम आंसर को वही साइन देते, बिगर नंबर साइन और x। सो देयरफॉर इस 54 के हमने फैक्टर्स ढूंढे -9x एंड -6x। अब वो हम यहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे। x स्क्वायर -9x -6x प्लस 54 इज इक्वल टू 0। अब ऐसा करने के बाद हमको 2-2 की पेयर बनानी है। अब पेयर बनाने के बाद जब हमने 2-2 की पेयर बनाई तो इसमें से क्या कॉमन निकाल सकते हैं? इसके पास 2x है, इसके पास 1 है और बाकी नंबर तो कोई नहीं निकलेगा, इसलिए हम 1x कॉमन निकालेंगे, फिर ब्रैकेट बनाएंगे। 2x में से 1x बाहर आ गया तो अंदर बचा 1x, ये माइनस x बाहर आ गया तो अंदर बचा 9। ये हो गया इतने पहले टर्म के बारे में। अब हमको दूसरे टर्म के बारे में देखना है, तो उसके लिए हम -6 को अगर कॉमन लेते हैं। अब हमने -6 ही क्यों कॉमन लिया? क्योंकि यहाँ पे टर्म है 6x और हमको ब्रैकेट में x की जरूरत है, तो हम सिर्फ 6 को बाहर ले सकते हैं। 6 को बाहर ले लिए तो यहाँ पे बचा x। अब यहाँ पे प्लस साइन आना चाहिए, तो और ये माइनस साइन है, तो हम यहाँ देंगे -6 इंटू x यानी -6x, माइनस इंटू माइनस यानी प्लस। अब यहाँ पे कौन सा नंबर आएगा? यहाँ पे आएगा 9। क्यों? क्योंकि 6 इंटू 9 करने के बाद मिलता है 54 इज इक्वल टू 0। ये 2 ब्रैकेट हमेशा सेम आने चाहिए, साइन के साथ नंबर्स भी उसके अंदर के सेम होने चाहिए। अब ये सेम ब्रैकेट है तो इसको भी हम कॉमन ले लेते हैं x -9। अब यहाँ से हमने x -9 कॉमन ले लिया तो वहां पे बचा x, उसको हम दूसरे ब्रैकेट में डाल देते हैं। यहाँ से x -9 कॉमन निकल गया तो यहाँ पे बचा -6, सो इज इक्वल टू 0। अब ये 2 ब्रैकेट हमको मिले इज इक्वल टू 0, सो हम एक इक्वेट करेंगे 0 के साथ। x -9 इक्वल टू 0, सो x इज इक्वल टू 9 एंड नेक्स्ट x -6 is equal to 0, so therefore x is equal to 6। क्योंकि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, हाईएस्ट डिग्री 2 होती है, तो हमको 2 रूट मिलेंगे और इस मेथड को बोलते हैं फैक्टराइजेशन मेथड। एक बार फिर रिपीट करती हूँ। फैक्टराइजेशन मेथड में शुरुआत कैसी करते हैं?
एक्स स्क्वायर के सामने का जो कोएफिशिएंट होता है वो, और लास्ट टर्म को साइड में लिखो, मल्टीप्लिकेशन करो। जो नंबर मिलता है उसके ऐसे दो फैक्टर्स ढूंढो कि उनका मल्टीप्लिकेशन करने के बाद वो आना चाहिए, और एडिशन या सब्ट्रैक्शन करने के बाद मिडल टर्म आनी चाहिए। अब दो नंबर मिल गए, उनका साइन भी हम मिडल टर्म के साइन के हिसाब से देंगे। इसका जो साइन रहेगा वो हमेशा बड़े नंबर को ही दिया जाएगा। फिर उसके बाद हमने सब्स्टिट्यूट किए, उसके बाद दो दो की पेयर बनाए, पेयर बनाने के बाद कॉमन लिए, सेम ब्रैकेट था तो उसको भी कॉमन लिए, फिर x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। दो ब्रैकेट मिल गए, दोनों भी ब्रैकेट हम 1 बाय 1 0 से इक्वेट करेंगे, एंड वी गॉट द वैल्यू x इक्वल टू 9 एंड x इक्वल टू 6। सो x इक्वल टू 9 एंड x इक्वल टू 6 आर द रूट्स ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अभी हमने फर्स्ट एग्जाम्पल देखा, सेकेंड एग्जाम्पल बहुत इजी है, एग्जैक्टली फर्स्ट एग्जाम्पल जैसे ही। थर्ड एग्जाम्पल में थोड़ा अलग है, तो वो हम देखते हैं। 2y स्क्वायर प्लस 27y प्लस 13 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर y वेरिएबल है, y के सामने कोएफिशिएंट दिया है 2। सो मैंने पिछले एग्जाम्पल में जैसे बताया था, स्क्वायर टर्म के सामने वाला नंबर यानी स्क्वायर टर्म का कोएफिशिएंट और लास्ट नंबर विदाउट साइन, ये दोनों हम लेंगे, साइड में लिखेंगे, उन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करेंगे। तो वैसे ही किया हमने, ये 2 और ये 13। सो 2 इंटू 13 इज इक्वल टू 26। अब 26 के हमको ऐसे फैक्टर्स ढूंढना है कि जिनका मल्टीप्लिकेशन करने के बाद तो ये नंबर आएगा, लेकिन एडिशन या सब्ट्रैक्शन करने के बाद 27 आना चाहिए। तो हमको चाहिए 27। सो 26 के फैक्टर्स यानी सिंपल है, 26 इंटू 1 यानी 26, और 26 प्लस 1 यानी 27। और यहाँ पे प्लस साइन है तो ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। 26y प्लस 1y इज इक्वल टू 26 प्लस 1 मीन्स 27y, जो हमने यहाँ पे लिखा। अब हम सब्स्टिट्यूट करेंगे। सो 2y स्क्वायर प्लस 27 के हमने फैक्टर्स ढूंढे, 26y प्लस 1y प्लस ये 13 एज इट इज इक्वल टू 0। फिर हम दो दो की पेयर बनाते हैं, पहले दो नंबर। अब पहले दो नंबर में यहाँ पर पिछले एग्जाम्पल में इसके आगे कोई कोएफिशिएंट नहीं था, तो हमने सिर्फ y कॉमन लिया था। लेकिन अब यहाँ पर दोनों के पास y तो है, लेकिन उसके साथ 2 भी हम कॉमन ले सकते हैं। तो यहाँ पे हमने लिया 2y कॉमन, फिर ब्रैकेट बनाया। अब यहाँ से 2 बाहर आ गया, 2y में से एक y बाहर आ गया, तो उसके पास सिर्फ एक y बचा है, तो ब्रैकेट में हमने लिखा 1y प्लस, फिर उसके बाद ये 26y आना चाहिए, y ऑलरेडी बाहर है, तो 26 आने के लिए 2 को हमको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 13 से, इसलिए यहाँ पे हमने लिखा 30, ब्रैकेट कंप्लीट। तो इनका इस एक्सपांशन का हमने कैसा लिखा, रिड्यूस करके 2y इंटू y यानी 2y स्क्वायर प्लस 2 इंटू 13 यानी 26 और ये y, फिर ये प्लस। अब हमको ये बात मालूम है कि ये ब्रैकेट इधर एज इट इज मिलना चाहिए, तो पहले हम लिख लेते हैं y प्लस 13। अब y प्लस 13 अगर लिख लिया तो यहाँ पे चेक करेंगे अब क्या बाहर क्या आएगा। यहाँ पे प्लस साइन है तो प्लस, इसके पास 1 है तो 1 आया बाहर, y प्लस 13 ही नंबर है, तो इसलिए ब्रैकेट बना के हमने बाहर क्या लिया, 1 इज इक्वल टू 0। हमको दो ब्रैकेट सेम मिल गए, तो हम फिर से उसको भी कॉमन ले रहे। अब यहाँ से y प्लस 13 बाहर आ गया, बचा 2y, तो उसको हमने नेक्स्ट ब्रैकेट में लिख दिया। y प्लस 13 बाहर आ गया तो बचा प्लस 1, तो वो हमने यहाँ लिख दिया इज इक्वल टू 0। दो ब्रैकेट मिल गए, अब दोनों भी ब्रैकेट हम 0 के साथ इक्वेट करेंगे। सो y प्लस 13 इज इक्वल टू 0 एंड 2y प्लस 1 इज इक्वल टू 0। सो y इज इक्वल टू, ये 13 राइट हैंड साइड में शिफ्ट होगा तो माइनस 13 हो जाएगा, 2y ये प्लस 1 राइट हैंड साइड में शिफ्ट होगा तो माइनस 1 होगा। अब यहाँ 2 इंटू वाई है, हमको y की वैल्यू चाहिए तो हम 2 को भी शिफ्ट करेंगे। 2 इंटू में था, आफ्टर शिफ्टिंग वो डिवीजन में जाएगा, सो y इज इक्वल टू माइनस 1/2। सो देयरफॉर इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के ये दो रूट्स है, माइनस 13 और माइनस 1/2। इस एक्सरसाइज का फोर्थ एग्जाम्पल आपको करके देखना है, वो बहुत इजी है, जैसा हमने थर्ड किया था एज इट इज वैसे ही करना है। अब फिफ्थ एग्जाम्पल में थोड़ा सा अलग है, तो देखते हैं फिफ्थ एग्जाम्पल। 2x² माइनस 2x प्लस 1/2 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे ये 1/2 जरा हमको अलग लग रहा है, तो हम क्या करेंगे, इसका पूरा एलसीएम लेंगे। एलसीएम लेंगे यानी सबको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। सो 2x² बन गया 4x², क्योंकि 2 को 2 से मल्टीप्लाई किए तो 4 बन गया। फिर से माइनस 2x बन गया 4x, और यहाँ पे हम जब
1/2 के बाद में 2 लिखेंगे तो 2 कैंसिल हो जाएगा, इसलिए बचेगा 1। सो +1 इज इक्वल टू 0 और डिनोमिनेटर का 2 जब इधर जाएगा तो 0 इंटू 2 तो आंसर आएगा 0। अब ये हमारा हमेशा की तरह सिंपल वाला क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। अब इसकी प्रोसीजर सेम वैसे ही, एक्स स्क्वायर के सामने का जो कोएफिशिएंट है वो और कांस्टेंट टर्म हम साइड में लेंगे। 4 को लिया, 1 को लिया, उधर बन गया 4 इंटू 1 यानी 4। अब 4 के हमको फैक्टर्स ढूंढने हैं ऐसे कि हमको 4x मिलना चाहिए मिडल टर्म। सो 2 2 जा 4, सो देयरफॉर अब यहाँ पे माइनस साइन चाहिए तो हमको दोनों नंबर को माइनस देना पड़ेगा। सो -2 इज इक्वल टू आंसर क्या आएगा -4, क्योंकि माइनस माइनस होता है प्लस, सेम साइन है तो हम माइनस ही देते हैं। तो ये अब एक्सप्रेशन हमारा ऐसे बन गया 4x स्क्वायर -4x के फैक्टर्स -2x ये +1 एज इट इज इक्वल टू 0। फिर से हमने दो की पेयर बनाई। पेयर बनाने के बाद यहाँ पे 2 भी निकल सकता है कॉमन और x भी, तो हमने निकाला 2x कॉमन, ब्रैकेट बनाया। अब यहाँ से एक 2 बाहर आ गया तो 4 आने के लिए हमको 2 को 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है, इसलिए यहाँ पे हमने लिखे 2। 2 स्क्वायर x में से एक x बाहर आ गया तो अंदर बचा एक x। सो 2 इंटू 2 4, x इंटू x स्क्वायर। फिर नेक्स्ट टर्म, अब ये 2x पूरा की पूरा बाहर आ गया तो वहां पे क्या बचा 1, सो -1 ब्रैकेट कंप्लीट। ये इस टर्म का पूरा एक्सपांशन का ये ब्रैकेट बनाया हमने। उसके बाद यहाँ पे अब हमको चाहिए 2x -1, तो वो 2x -1 तो आने ही वाला है, लेकिन यहाँ पे तो वही है, इसलिए हम -1 कॉमन लेंगे, फिर ब्रैकेट बनाएंगे तो यहाँ आएगा 2x। तो 1 इंटू 2x यानी 2x। अब यहाँ प्लस साइन चाहिए तो माइनस माइनस प्लस और 1 इंटू 1 यानी 1 इज इक्वल टू 0। फिर से अब ये ब्रैकेट सेम है तो उसको हमने एक बार लिख दिए और यहाँ पे आएगा 2x और ये -1 इज इक्वल टू 0। दोनों ब्रैकेट हम 0 के साथ इक्वेट करेंगे। 2x -1 इज इक्वल टू 0, so 2x इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 1/2। हियर अगेन सेम, क्योंकि सेम ही ब्रैकेट था वो, 2x इज इक्वल टू 1, so x इज इक्वल टू 1/2। So x is equal to 1/2 and 1/2 are the roots of this quadratic equation.